हेलो फ्रेंड, कल मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन दिया था और आज मैं ट्रिगोनोमेट्री का 8.1 एक्सरसाइज स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिया हूँ, देख लीजिए। इंग्लिश से भी लिया हूँ और हिंदी भी लिखा हुआ है। ठीक है, इंग्लिश से लिखा हुआ है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन। फिर यहाँ दोनों का क्वेश्चन एक ही साथ लिए हैं। फिर हिंदी में क्या लिखा हुआ है, ट्रायंगल ABC में जिसको कोण B समकोण है। ठीक है, AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। इसका फिर वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा कैसे निकालते वैल्यू। मुझे क्या लेना है, एक ट्रायंगल लेना है ABC। ठीक है, उसमें राइट एंगल कौन सा लेना है, एंगल बी को लेना है। ठीक है, ये देखिएगा, हम यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ठीक है, ये देखिए, हम सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ देते हैं ये BC। अब ये देखिए, एंगल बी को 90 डिग्री लेना है। ठीक है, एंगल बी को 90 डिग्री ले लिए। AB कितना दिया हुआ मेरा, 24 सेंटीमीटर। चलिए 24 सेंटीमीटर लिख लिए। BC कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर लिख लिए हैं। मुझे क्या निकालना है, साइन ये निकालना है, कॉस ये निकालना है, फिर साइन C निकालना है, कॉस C निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको यहाँ से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये चीज़ बताना चाहते हैं पाइथागोरस के बारे में। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है वो देखिएगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हिंदी से भी यही लिखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। इसको हम कल तो आपको बताए थे इंट्रोडक्शन में। AC इसको क्या बोलते हैं, 90 डिग्री का सामने है तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज। फिर से थोड़ा दे रहे इंट्रोडक्शन। H हाइपोटेन्यूज कैपिटल H से डिनोट किया जाता है। हिंदी से क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताए थे, अगर एंगल ये लेंगे, साइन ये लेंगे, तो ये अगर लेंगे, अगर ये अगर एंगल ये लेंगे तो इसके सामने ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, अगर एंगल C लेंगे तो ये परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे ये फिक्स रहता है, हाइपोटेन्यूज क्या रहता है, ये फिक्स रहता है। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, जैसे हाइपोटेन्यूज मुझे नहीं पता है तो सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम बताता है, देखिएगा, P प्लस P स्क्वायर लिखिएगा प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। P से क्या है, P से क्या है, परपेंडिकुलर मीन्स लंब का स्क्वायर, प्लस B बेस मीन्स आधार का स्क्वायर, H मीन्स कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा मेरा यहाँ पे दिया हुआ है परपेंडिकुलर। ये थ्योरम हम आपको बताए हैं इसका, पाइथागोरस का। इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए। ये थ्योरम आपका यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, किसी को भी परपेंडिकुलर एंगल C लीजिएगा तो ये परपेंडिकुलर ये भी बनेगा, अगर एंगल ये लीजिएगा तो BC परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, उस पर हम अभी नहीं जा रहे हैं। ठीक है, मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है AC। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, AB स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं, यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे H स्क्वायर, यही AC लिखे हैं। अगर यहाँ पे AB इसको परपेंडिकुलर मानिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, AB स्क्वायर, सबसे पहले एंगल ये को निकालना है तो एंगल ये को परपेंडिकुलर माने हैं,
या तो फिर सेकंड में एंगल सी को निकालेंगे तो एंगल सी को मानेंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे हम अभी सबसे पहले वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ए बी बराबर कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, प्लस बी सी बराबर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, बराबर ए सी स्क्वायर। ठीक है, ए सी सबसे पहले निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ से निकालते हैं हम 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576, प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, बराबर ए सी स्क्वायर। ठीक है, हम सबसे पहले अभी वैल्यू निकाल रहे हैं, ये चीज़ माइंड में रखिएगा। मुझे अभी ये डिसाइड नहीं किए हम कि एंगल सी लिए हैं या एंगल सी लिए हैं या एंगल ए लिए हैं, ये चीज़ हम अभी डिसाइड नहीं किए हैं। ठीक है, हम सबसे पहले वैल्यू निकाल रहे हैं। ये वैल्यू एक बार निकाल लेंगे तो कुछ भी दोनों का लेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए दोनों का ऐड करते हैं। ठीक है, 6 और 9 यहाँ पे ऐड आप कर लीजिएगा साइड में। ठीक है, बराबर ए सी स्क्वायर। ठीक है, ए सी बराबर कितना आ जाएगा रूट अंडर 6 to 5। ठीक है, तो इसका ये रूट में आ गया तो कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखिएगा अगर ए सी हम इधर लाए हैं तो ये अगर ए स्क्वायर में है तो इधर जाएगा तो रूट के अंडर में जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ हम क्लियर कर दिए आपको। 25 सेंटीमीटर मेरा ए सी निकल चुका है। ठीक है, अब देखिएगा अब सबसे पहले हम क्या लेंगे, मुझे निकालना क्या है साइन ये निकालना है। ठीक है, तो साइन ये बराबर क्या होता है P/H। P क्या होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको हिंदी से बोलिएगा लंब बाय कर्व। ठीक है, अब एंगल ये लिया है, यही चीज़ हम बताना चाह रहे थे। अब ये 25 सेंटीमीटर में निकल चुका है। ठीक है, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर लिख लीजिए ब्रैकेट में, ये 25 सेंटीमीटर में निकल चुका है। ठीक है, अब एंगल सी लेना है। एंगल सी यहाँ पे है, एंगल ये यहाँ पे है, तो मुझे लेना क्या है एंगल ये लेना है। मुझे लेना क्या है एंगल ये। अगर एंगल ये को लेते हैं तो ये क्या बनेगा BC परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, BC क्या बनेगा परपेंडिकुलर बनेगा। अब देखिए अब यहाँ के H चाहिए कर्व चाहिए तो ये AC, हम यहाँ पे AC लिखते हैं। ठीक है, BC बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर और AC बराबर कितना है जो अभी निकाले हम कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये निकल गया। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। अब देखिए इसी में क्या निकालना है, एक चीज और निकालना है कॉस ये बराबर, हम आपको पिछला इंट्रोडक्शन वीडियो में हम बता चुके हैं आपको ये कि कॉस ये बराबर क्या होता है साइन ये टेन ये, मतलब कुछ भी लीजिएगा टेन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा सारे चीज़ हम 6 फंक्शन होता है जनरली ट्रिगोनोमेट्री का, वो हम आपको बता चुके हैं। आइए देखिए कि इसका क्या होगा B/H होगा, B से क्या होगा आधार होगा बेस। ठीक है, हाइपोटेन्यूस कर्व, अब यहाँ पे देखिएगा एंगल ये कितना लेना है, एंगल किसको लेना है एंगल ये को लेना है। अब देखिएगा ट्रायंगल में हम एंगल ये को फिर से लेते हैं तो ये तो परपेंडिकुलर बनेगा सामने, अगर एंगल ये लेते ये परपेंडिकुलर बनेगा तो बेस कौन सा बनेगा ये बनेगा 24 सेंटीमीटर, मीन्स ए बी मेरा बेस हो गया, ए बी क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। कर्व क्या वही रहेगा ए सी, तो ए बी बराबर कितना है मेरा देख लीजिए 24 सेंटीमीटर और ए सी बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर, ये हो गया। ठीक है, अब सेकंड में क्या निकालना है वो देखिएगा। सेकंड में साइन सी निकालना है। साइन सी बोले
साइन ये बोले, ये चेंज कभी नहीं होगा। जो P होता है वो P रहेगा, जो H होता है वो H ही रहेगा। बस लिखते हैं P/H, इसका क्या होगा, लंब बाय कर्व। अब देखिएगा, एंगल C को लेना है, किसको लेना है, एंगल C को लेना है, ठीक है। अगर एंगल C को लेते हैं तो परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा, AB बनेगा, ठीक है। पहले हम क्या लिए थे, एंगल ये को लिए थे, इसलिए परपेंडिकुलर BC था, लेकिन एंगल C को लेते हैं तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा, AB बनेगा, तो ये भी परपेंडिकुलर। और कर्व ये तो चेंज नहीं होगा, AC देख लीजिए, हाइपोटेन्यूस। अब AB बराबर, AB कितना है 24 सेंटीमीटर और AC कितना है 25 सेंटीमीटर। ये देखिए 24 सेंटीमीटर AB है और 25 सेंटीमीटर AC है। एक चीज़ और क्या निकालना है मुझे, ये देखिएगा, cos C निकालना है, ठीक है। cos C निकालते हैं, इसका क्या होता है B/H, आधार बाय कर्व, ठीक है। अब cos C लिए हैं, ठीक है। फिर से आते हैं ट्रायंगल में, cos C को लेना है तो परपेंडिकुलर तो मेरा ये भी है और बेस कौन सा बनेगा, BC बनेगा। तो यहाँ पे क्या, आधार की जगह यहाँ BC लिखेंगे और कर्व तो AC रहेगा। तो BC बराबर कितना है, यहाँ पे देखिएगा 7 सेंटीमीटर और AC बराबर वही है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री का 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताते हैं। आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस cot r, ठीक है। मुझे निकालना क्या है, 10p निकालना है माइनस cot r निकालना है। ये गिवन फिगर वाला है, ठीक है। हिंदी से भी क्वेश्चन लिख दिए हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, उसके बाद हम आपको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपको हर एक में यहाँ पे लिखना है बाय पाइथागोरस, इंग्लिश से भी लिख सकते हैं, हिंदी से भी वही लिखना है, पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम नहीं भी लिखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये फिगर को देखिएगा, इन ट्रायंगल PQR, किसमें देखना है, इन ट्रायंगल PQR, ठीक है। अभी मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, पहले मुझे QR तो पता नहीं है ना, QR तो मुझे पहले निकालना पड़ेगा, ये तो मुझे पता नहीं है, ठीक है। फिर से मैं पाइथागोरस लगाता हूँ, ठीक है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम हम आपको इंट्रोडक्शन इसका हम पीछे दे दिए, देख लीजिए थोड़ा बहुत। ये देखिए, ये आपको हमेशा माइंड में रखना है, p² + b² बराबर h², ठीक है। अब ये देखिएगा, यहाँ पे हम निकालते हैं इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल कौन सा लिए, PQR लिए, ठीक है। यहाँ से निकालते हैं PQ² + QR² बराबर PR², यही तो है पाइथागोरस थ्योरम, है ना। अब देखिए मुझे निकालना क्या है, QR निकालना है, ठीक है। आप कभी कभी इसको x भी मान सकते हैं, आप लेट x भी मान सकते हैं, QR को x भी मानिएगा तो यहाँ पे x पुट कर दीजिएगा, लेकिन QR को QR भी रहने दीजिएगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, QR भी आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ पे देखिए PQ बराबर कितना दिया हुआ है
12 सेंटीमीटर प्लस क्यू आर नहीं दिया हुआ है, इसको क्यू आर ही लिखे हैं, क्यू आर का स्क्वायर, पी आर मेरा दिया हुआ है हाइपोटेन्यूस, ये 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये 112 का स्क्वायर कितना होगा 144। ऐसे आप लोग को कम से कम स्क्वायर 20 तक हमेशा लर्न होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 20 तक लर्न होना चाहिए। ये देखिए 12 का डायरेक्ट लिखे 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, अब देखिए क्यू आर को मुझे रखना है, यही तो निकालना है, तो इसको इधर ही रखते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा 169 144। ठीक है, इसका माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, यहाँ पे 2, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर 25। ठीक है, यहाँ पे क्यू आर कितना आएगा, ये स्क्वायर में है, इधर जाएगा तो रूट अंडर में जाएगा, तो बराबर 5 सेंटीमीटर। अब मेरा क्यू आर निकल गया है। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, अब देखिए मुझे निकालना क्या है, tan p निकालना है माइनस cot r निकालना है। ठीक है, tan p माइनस cot r। देखिए यहाँ पे हम लिखे हुए हैं tan p माइनस cot r, मुझे ये क्या करना है, निकालना है, मीन्स इसका वैल्यू क्या होगा, ये टोटल निकालना है। ये देखिए ट्रायंगल देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला है, एंगल tan p बोला है, तो मुझे p को पकड़ना है, किसको, जो बोलेगा उसको पकड़ना है कस के, है ना। अब देखिए किसको पकड़ना है, एंगल p को पकड़ना है, ये इसको पकड़ना है। ठीक है, उसको पकड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ ये लिख लेते हैं tan p बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है, बताइएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, p बाय b मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, माइनस cot r, इसका भी वैल्यू लिख लीजिए, वैल्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फिक्स रहता है। ट्रायंगल में वैल्यू यहाँ पे चेंज होता है, ठीक है, लेकिन ये फिक्स रहता है। ये इसका क्या होता है, b बाय क्या होता है p। ठीक है, इतना तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा एंगल tan p को देखना है मुझे, tan p ये वाला है, तो परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा, क्यू आर बनेगा, परपेंडिकुलर यहाँ पे लिख लीजिए क्यू आर। ठीक है, और बेस कौन सा बनेगा, बेस p के हिसाब से बेस कौन सा बनेगा, जब ये परपेंडिकुलर बना तो ये क्या बनेगा, पी क्यू बेस बनेगा। ठीक है, अब देखना है cot r, किसको देखना है, पी क्यू लिख लिए, cot r को देखना है मुझे, cot r एंगल को देखना है, इसको पकड़ना है कस के। चलिए इसको पकड़ते हैं, cot r को पकड़ें। ठीक है, अगर ये पकड़ेंगे तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, पी क्यू परपेंडिकुलर बनेगा, तो बेस कौन सा बनेगा, क्यू आर बेस बनेगा, है ना, क्यू आर बेस। तो बेस आधार हो गया, यहाँ पे बेस को आधार भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे आधार बाय लंब, है ना। तो बेस को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, बेस ये बनेगा, परपेंडिकुलर पी क्यू बनेगा एंगल आर के हिसाब से। ठीक है, तो बेस क्यू आर और परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा, पी क्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब सिर्फ यहाँ पे वैल्यू बैठा देना है, क्यू आर मेरा निकल चुका है 5 सेंटीमीटर, अब पी क्यू मेरा कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, माइनस, अब यहाँ पे देखिए क्यू आर कितना दिया हुआ है, क्यू आर यहाँ पे लिखे हुए हैं ना 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू कितना दिया हुआ है, पी क्यू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर पी क्यू दिया हुआ है। अब ये देखिएगा
आप यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, ये अगर माइनस में है ये प्लस में, दोनों कट जाएगा तो 0 आएगा, बट हम आपको सॉल्व करके भी दिखा देते हैं। इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, इससे इसको डिवाइड कीजिएगा, 1 आएगा, मल्टीप्लाई 5 में कीजिएगा 5 आएगा, यहाँ पे माइनस, बस सेम टू इसके जैसे यहाँ भी करना है, 12 से डिवाइड करना, 1 × 5 तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे 0/12। कभी भी आप जब 0 को डिवाइड करिएगा किसी भी डिजिट से तो हमेशा 0 आएगा इसका आंसर। ठीक है, आप अगर यहाँ और देख लीजिए जरा सा। ठीक है, आप अगर यहाँ पे ये फिगर बनाए हैं, ये फिगर बना हुआ है, तो आप यहाँ गिवन में मतलब दिया हुआ में आप लिख सकते हैं, यहाँ गिवन में आप एक चीज़ और भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हिंदी से क्या लिखिएगा दिया हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लियर। अब हम आपको थर्ड क्वेश्चन ले चलते हैं। ठीक है, मैं पहले से क्वेश्चन लिख के लाया हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है ना। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा हुआ, इफ sin A बराबर 3/4। ठीक है, कैलकुलेट cos A एंड tan A। फाइंड करना है क्या, cos A और tan A। अब हिंदी से पढ़ते हैं, यदि sin A 3/4 है तो cos A और tan A का मान क्या होगा, है ना, यही निकालना है मुझे। अब देखिए यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखिएगा, सॉल्यूशन। देखिए मैथ में ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश कोई खास नहीं होता है, खास करके ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में। देखिए लैंग्वेज जब रहता है ज़्यादा तो उसमें हिंदी और इंग्लिश देखा जाता है ज़्यादा, लेकिन मैथ में उतना ज़्यादा नहीं होता है, और सब्जेक्ट के जैसा हिंदी इंग्लिश ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, कि देखिए साइन बराबर गिवन में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, गिवन में क्या लिखिएगा, या तो यहाँ पे लिखिएगा दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, साइन ये बराबर 3/4। तो साइन बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, मीन्स क्या होता है, लंबाई कर्ण। कोई प्रॉब्लम। अब देखिए, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, आप यहाँ पे ट्रायंगल भी बना सकते हैं, लेकिन ट्रायंगल नहीं भी बनाइएगा तो कोई प्रॉब्लम उसके लिए नहीं है। ठीक है, ना ही आपको एग्जामिनर कम नंबर देगा। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, अब देखिए यहाँ पे जनरली एक ट्रायंगल अच्छा बना लेते हैं। चलिए समझाने के लिए आपको एक ट्रायंगल ले लेते हैं, एग्जाम में भी बना दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं ये B, है ना, और C। इस फिगर इसमें लीजिएगा नहीं, फिर भी बन जाता, लेकिन हम आपको एक समझाने के लिए, अच्छा से समझाने के लिए हम फिगर ले लिए हैं। ठीक है, अब ये देखिएगा, यहाँ पे साइन के हिसाब से जनरली यदि करना है, साइन के हिसाब से इसको बैठाएंगे हम। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर P, अगर ये थीटा ले लेते हैं, साइन ये बोला है ना, साइन ये बोला है तो साइन यहाँ पे थीटा मान लीजिए ये को, तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, मान लीजिए 3 हो जाएगा, सेंटीमीटर भी मान सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तब हम आपको ये समझाने के लिए जनरली लिए हैं कि मुझे निकालना क्या है। ठीक है, नहीं ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, ये नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये मेरा नहीं दिया हुआ है। अब देखिए ये मेरा दिया हुआ तो नहीं है, अब मुझे यही चीज़ निकालना है। ठीक है, अब जनरली 3 चीज़ होता है, एक P होता है, B होता है, बेस निकालना पड़ेगा मुझे। ये तो P दिया हुआ है यहाँ पे, ये सेंटीमीटर भी मान सकते हैं, ये H दिया हुआ है कर्ण, यहाँ पे B मतलब बेस मतलब आधार मेरा दिया हुआ नहीं है, लंब दिया हुआ है, कर्ण भी दिया हुआ है। ठीक है, हम इसके लिए हम
निकालना पड़ेगा मुझे। क्या निकालना पड़ेगा? आधार निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखिएगा बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस, ठीक है, थ्योरम। हिंदी से भी लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। कोई प्रॉब्लम? आप इधर भी लिख सकते थे, यहाँ भी लिख सकते थे। पाइथागोरस हिंदी से लिख देते हैं यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए पाइथागोरस के द्वारा, है ना। मुझे निकालना क्या है? ये निकालना है, AC निकालना है, ठीक है। अब डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, फिगर जरूरी नहीं था, फिगर नहीं भी बनाइएगा तो भी चलेगा। तो इसके हिसाब से निकालना है मुझे। क्या होता है पाइथागोरस? p² प्लस b² बराबर h²। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, जैसे मुझे ये कैसे मालूम पड़ेगा? बोल सर p तो दिया हुआ है, h तो दिया हुआ है, लेकिन मुझे निकालना क्या है? तो b निकालना है, ठीक है। हमेशा ट्रिगोनोमेट्री में तीन ही चीज़ निकालना है, p या तो b या h, तीनों में से एक चीज़ हमेशा गायब रहेगा, ठीक है। हमेशा एक चीज़ नहीं दिया हुआ रहेगा, तो वही चीज़ निकालना है मुझे, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे p दिया हुआ है, हम फिगर के हिसाब से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपको हम ये फिगर समझाने के लिए बनाए थे, ठीक है। इसमें फिगर ज़रूरी नहीं था, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बताएं, ठीक है। अब देखिए p दिया हुआ है 3, मतलब लम्ब दिया हुआ है 3 का होल स्क्वायर, प्लस b नहीं दिया हुआ है बराबर 4 का होल स्क्वायर। देखिए h मतलब कर्ण का होल स्क्वायर, है ना, ये लम्ब का होल स्क्वायर। अब देखिएगा ये 9 हो गया, ठीक है, प्लस b² मतलब आधार का स्क्वायर, ठीक है, ये 16, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं बोल सर आप हिंदी से भी एक बार लिख दीजिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम दिखा दे रहे हैं एक बार लिख के आपको। अच्छा, इसको सॉल्व करने के बाद हम दिखा देंगे आपको, ठीक है। तो b² बराबर क्या हो जाएगा? 16 माइनस 9, तो b² बराबर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, रूट में नहीं आएगा, पहले 7 आएगा, ठीक है। तो ये इधर भेजेंगे तो कितना आएगा? √7 आएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब देखिए अगर आप यहाँ चाहते हैं बोल सर एक बार हिंदी से भी लिख दीजिए, तो हम ये लिख देते हैं, सेम डिजिट तो हमेशा कुछ भी चेंज नहीं करेगा। यहाँ पे क्या होगा? लम्ब का स्क्वायर प्लस b आधार का स्क्वायर। आपको हिंदी में ऐसे लिखना है, कुछ भी नहीं है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब देखिए यही चीज़ सेम है, यहाँ पे भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये कितना हो जाएगा? 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वही आधार यहाँ पे b लिख सकते हैं, या तो बेस डायरेक्ट लिख सकते हैं पूरा, ठीक है। हम b से डिनोट करते हैं, इसको b लिख देते हैं। यहाँ पे h, तो h का वैल्यू दिया हुआ है, कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, प्लस b² बराबर 16, तो यहाँ पे b² बराबर कितना आ जाएगा? 16 माइनस 9 बराबर कितना आ जाएगा? 7, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब देखिए यहाँ पे आधार भी लिख सकते हैं, यहाँ पे बराबर √7, ठीक है। अब देखिए मुझे निकालना क्या था? मुझे क्या निकालना है? कॉस ये निकालना है और टेन ये निकालना है, कॉस ये निकालना है और टेन ये निकालना है। और यहाँ पे साइन ये ही दिया हुआ था, इसीलिए निकालने में थोड़ा ईजी है। कभी कभी यहाँ पे क्या करेगा, कॉस ये साइन ये दिया हुआ रहेगा और यहाँ पे साइन कॉस C बोल देगा, या तो कॉस B बोल देगा, या फिर कुछ भी बोल देगा, ठीक है। तब क्या करना पड़ेगा, आपको फिगर बनाना पड़ेगा। उस टाइप का हम क्वेश्चन आगे अगर आएगा तो हम आपको बताएंगे, ठीक है, कैसे चेंज होता है क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मुझे कॉस सबसे पहले क्या निकालना है?
कॉस ये निकालना है, कॉस ये कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बाय एच। तो बी कितना है √7 है, मतलब आधार निकालना है मुझे, आधार बाय कर्ण। तो यहाँ पे √अंडर कितना है 7 है, और कर्ण कितना वैल्यू दिया हुआ है, कर्ण का वैल्यू देखिएगा 7। आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख भी सकते हैं p बराबर 3 और h बराबर 4, ठीक है। यहाँ पे भी लिख सकते हैं लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर 4। अब यहाँ पे आइए 4 यहाँ पे लिखाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देख लिए। अब मुझे एक चीज़ और क्या निकालना है, एक चीज़ और क्या निकालना है, tan थीटा। यहाँ पे क्या निकालना है tan थीटा मीन्स tan ये। अब यहाँ पे देखिएगा tan ये बराबर क्या होता है p बाय बी। आपको ये हमेशा याद रखना पड़ेगा। इसका क्या हो जाएगा लंब बाय आधार, ठीक है। और लंब मेरा कितना दिया हुआ है, लंब देखिएगा कितना दिया हुआ है, मतलब परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3 लिख दिए। आधार कितना मेरा निकला हुआ है √7, यही आंसर हो गया, ठीक है। ये देख लीजिए ये आधार दिया हुआ था √7, तो ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आज हम आपको 8.1 का ट्रिग्नोमेट्री का 3 क्वेश्चन बता चुके हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। नेक्स्ट हम आपको 4 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। ये देखिए हम आपको 4 नंबर क्वेश्चन अब बताते हैं, ठीक है। यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गिवन में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे गिवन में लिख लीजिए, लिखिएगा गिवन में या तो दिया हुआ में लिखिएगा 15 cot ये बराबर 8, है ना। अब देखिए, अब इसको अगर यहाँ पे भेजेंगे तो ये किस में जाएगा डिवाइड में जाएगा। cot ये बराबर क्या आएगा 8/15, ठीक है। 8/15 आ गया। अब देखिए पिछला क्वेश्चन में जिस तरीक़ा से साइन बराबर क्या दिया हुआ था, साइन ये बराबर क्या दिया हुआ था 3/4 दिया हुआ था, उसी तरीक़ा से आप समझिए कि cot ये बराबर 8 बाय कितना दिया हुआ है 8/15 दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे फिर से क्या निकालना पड़ेगा, अब देखिए मुझे फिर से क्या निकालना पड़ेगा, इसका पहले लिख लेते हैं। इसको cot थीटा बराबर क्या होता है b/p, मतलब आधार बाय लंब, ठीक है। आधार बाय लंब होता है। इसमें हम आपको फिगर नहीं बनाते हैं, ठीक है, हम आपको पीछे बना के दिखा देंगे, ठीक है। अब ये देखिएगा अब देखिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा h निकालना पड़ेगा। फिर से यहाँ पे आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यहाँ पे हिंदी से लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका लिख लीजिएगा हल्का सा, क्या होता है जो हमेशा होता है p² + b² बराबर h², ये हमेशा लिख लीजिएगा, ये तो हमेशा आपको माइंड में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए p² मतलब p² लंब का स्क्वायर प्लस b² मतलब आधार का स्क्वायर बराबर h² मतलब कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ 8, p दिया हुआ है 15 मतलब 15,
तो यहाँ पे देख लीजिए, मेरा सबसे पहले क्या चाहिए, पी चाहिए। पी चाहिए मतलब 15 दिया हुआ है, मतलब लंब चाहिए। 15 का स्क्वायर बराबर, फिर आधार दिया हुआ है, आधार मीन्स 8, मीन्स 8 का स्क्वायर, है ना, 8 का स्क्वायर दिख नहीं रहा है क्या? हाँ देखिए, अब ये 8 का स्क्वायर हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए बराबर कर्ण का स्क्वायर, मीन्स एच का स्क्वायर भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसका स्क्वायर कितना होगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, मीन्स 64 होता है। मीन्स एच स्क्वायर या कर्ण स्क्वायर लिख सकते हैं, आप दोनों लिख सकते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम वाला है तो एच स्क्वायर लेके चलना है, हिंदी मीडियम है तो कर्ण स्क्वायर लेके चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे 4 और 5 9, 6 और 2 8, और यहाँ पे 2 बराबर क्या आएगा, एच स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप, कर्ण स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एच बराबर हम डायरेक्ट लिखें तो √289, ठीक है। अब h बराबर कितना आ जाएगा, 17। हम जनरली कर्ण लिखते हैं, एच से डिनोट करते हैं, h आपको लेके चलना है, ठीक है। h लिखिएगा, कर्ण की जगह हमेशा h लिख के चलना है आपको, ठीक है। हिंदी मीडियम में फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर्ण भी लेके चलते हैं, h भी लेके चलिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ये 17 आया। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, साइन ये निकालना है और सेक ये निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, साइन ये, और नीचे ये लिख लेते हैं यहाँ पे सेक ये निकालना है, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए साइन ये बराबर क्या होता है, p/h, मीन्स लंबाई क्या होता है, कर्ण। और यहाँ पे सेक ये बराबर किसका, ये किसका अपोजिट है पता है, कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, है ना। तो सेक ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, b/h मीन्स क्या होगा, आधार बाय कर्ण, ठीक है। यहाँ पे लंब है, p कितना दिया हुआ है मेरा, p देखिएगा आप यहाँ पे एक चीज़ और भी लिख सकते हैं, p बराबर 15 और b बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो p मेरा कितना दिया हुआ है, 15, तो यहाँ पे लंब 15, या तो p 15, और h बराबर कितना दिया हुआ है, h बराबर, अच्छा h हम अभी निकाले है ना, 17, तो ये हो गया। और यहाँ पे b दिया हुआ है, मीन्स आधार कितना दिया हुआ है, 8 लिखिए। कर्ण कितना दिया हुआ, 17 लिखिए। 8 आधार दिया हुआ था, 8 लिखिए। ये 17 दिया हुआ था, कर्ण 17 लिखिए। ये दोनों का आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको फिर बताते हैं। ये देखिए फ्रेंड 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्या निकालना है इसमें, गिवन दिया हुआ है सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज, मतलब जितना भी ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन होता है, 5 और बचा हुआ है जितना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कॉसेक थीटा और क्वाड थीटा, वो चीज़ आपको 5 चीज निकालना है। यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है ना। अब देखिए हिंदी से भी देख लीजिए, यदि सेक ये बराबर है ना, या तो यहाँ पे सेक थीटा ले लीजिए, सेक थीटा है क्वेश्चन में, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए या तो ज्ञात कीजिए, है ना। अब देखिए कैसे निकालना है, यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं सेक थीटा बराबर 13/12, इसका क्या होता है, b/h, आधार बाय क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक है। अब देखिए फिर से यहाँ पे ये गिवन हम लिख लिए हैं, ठीक है। अब देखिए फिर से बाय पाइथागोरस लगाइए, पाइथागोरस थ्योरम,
ठीक है, हिंदी से भी लिख देते हैं, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब निकालें यहाँ पे। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, पाइथागोरस का पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर मीन्स कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, अब हम यही वाला लेके चलेंगे। ठीक है, आप भी हिंदी में भी लिखिएगा, फिर भी आपको ये डिनोट जो करते हैं परपेंडिकुलर को कैपिटल पी से, बेस को आधार को कैपिटल बी से, एच हाइपोटेन्यूज को करते डिनोट, वही लेके आपको चलना है। ठीक है, इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है ये, लेकिन लिख के आपको दिखा देना है यहाँ पे शुरू में, फिर आपको लेके यही वाला चलना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिए बी बराबर कितना दिया हुआ है 13 और एच बराबर कितना दिया हुआ है 12। एच बराबर कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए P मेरा नहीं दिया हुआ है ना, तो पी स्क्वायर ही रखते हैं प्लस B मेरा दिया हुआ है देखिए 13, तो 13 का स्क्वायर रखते हैं। ये मेरा H दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर रखते हैं। कोई प्रॉब्लम? आप देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर ही रखते हैं। ठीक है, अब देखिए अच्छा देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम मिस्टेक किया लगता है। यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे लिखने में मिस्टेक किए है ना, ये देखिए ये क्या होगा h बाय बी होगा, है ना, और यहाँ पे क्या होगा कर्ण बाय आधार होगा, कर्ण बाय आधार होगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा h हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा b हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे कर लीजिएगा चेंज, थोड़ा सा 12 हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। मुझे मालूम कैसे पड़ा, जब हम यहाँ आए ना थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया यहाँ से थोड़ा सा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे आए तो माइनस में आ रहा था, इसीलिए मुझे मालूम पड़ा, है ना। अब देखिए यहाँ पे 12 का स्क्वायर यहाँ पे लिख लीजिए प्लस में 144 बराबर 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, तो पी स्क्वायर बराबर निकल जाएगा, पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 169। अच्छा, पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 169 माइनस 144, तो पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इससे इसको माइनस करिएगा तो कितना आएगा 25। ठीक है, तो p बराबर कितना हो जाएगा √25, कितना आएगा 5। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब मुझे निकालना क्या है, उसका 6 जो फंक्शन होता है वही चीज़ मुझे निकालना है। ये तो एक चीज़ मुझे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12, एक चीज़ मेरा दे दिया है। तो और क्या क्या चीज़ होता है देखते जाइएगा। सबसे पहले हम साइन थीटा लिखें, साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h। ठीक है, इसको निकाल लेंगे। दूसरा क्या होता है cos थीटा होता है, इसका क्या होता है b/h होता है। यही वाला हम वहाँ पे लिख दिए मिस्टेक से, है ना। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद क्या होता है tan थीटा होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है p/b। उसके बाद 4 में नंबर में लिखिएगा cosec थीटा बराबर लिखिएगा, cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा h/p, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा cot थीटा, cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा b/p। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, अब इसका लिख लेते हैं वैल्यू, सिर्फ वैल्यू लिखना है ना, कुछ भी नहीं है। h बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 5 लिख लिया, h बराबर कितना दिया हुआ है 13, यहाँ पे एक बार लिख लीजिए अच्छा से, p बराबर 5, है ना। तो यहाँ पे b बराबर कितना हो जाएगा 12 और h बराबर 13। एक बार अच्छे से यहाँ पे लिख लेंगे, है ना, तो कि यहाँ पे लिखने में सुविधा होगा। 5 है, h बराबर कितना हो जाएगा मतलब कर्ण बराबर, p हो गया परपेंडिकुलर मतलब लंब, h कितना हो जाएगा 13, b बराबर मतलब आधार,
आप लिख भी सकते हैं आधार यहाँ पे बाई एच। ऐसे भी हिंदी मीडियम वाला भी आप भी यही लिखिएगा सेम, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे b बराबर कितना है 12/13, p का वैल्यू कितना है 5, b का वैल्यू 12, h बराबर 13, p बराबर 5, सिर्फ लिखते जा रहे हैं, है ना, बहुत ईजी है। cot थीटा बराबर ये लिख लिए हैं, तो b का वैल्यू कितना है 12, p का वैल्यू 5, बस टोटल आंसर हो गया आपका। ठीक है फ्रेंड, आज मैं इतना ही रखता हूँ, मैं आपको कल फिर इससे 6 नंबर क्वेश्चन मैं आपको कल बताऊँगा। ठीक है, ये सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू चलेगा, आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन शुरू से आप कर सकते हैं। ठीक है, A to Z में, और बाकी बात फिर बाद में मैं इसका सेट भी करवाऊँगा। ठीक है, कुछ दिन के बाद मैं सेट भी करवाऊँगा अभी। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड।